हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो एक नई खबर के साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं एमपी बोर्ड रिजल्ट से संबंधित, जो कि 10वीं 12वीं दोनों के बारे में है। तो अभी तक जो है, जैसे कि मैंने बताया था कि रिजल्ट किसी भी टाइम आ सकता है, तो उसी के बीच एक जो नई जानकारी सामने आई है, तो उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जो कि आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। कुछ चेंजेस किए गए हैं एमपी बोर्ड रिजल्ट से संबंधित, तो वही मैं बताने जा रही हूँ कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने वाली है। और उसके साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ज़रूरी जानकारी बता देती हूँ जो चेंजेस किए गए हैं, और आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी हैं। तो यहाँ पर एक जो नई खबर है वो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार एमपी बोर्ड रिजल्ट में विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। जो परीक्षार्थी फेल होंगे वे जुलाई और अगस्त में होने वाली दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। विद्यार्थी जितने भी विषयों में फेल हों वे दूसरी परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो विद्यार्थी पास होंगे उन्हें अपने अंक बढ़ाने के लिए वे श्रेणी सुधारने के लिए दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इससे पहले 10वीं में 2 विषयों में और 12वीं में 1 विषय में फेल होने वाले सप्लीमेंट्री दी जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक चेंज किया गया है वह ये है कि इस बार आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। इस बार क्या होगा कि एक ही परीक्षा दोबारा जुलाई अगस्त में होगी, जिसमें कि वो विद्यार्थी भी बैठेंगे जिन्हें अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है, वो अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ाना चाहते हैं, और वो विद्यार्थी भी बैठेंगे जो कि 1 या 2 विषय या फिर कुछ विषयों में फेल हो गए हैं, तो उनको भी बैठने का प्रावधान है। लेकिन इसमें अब जो है थोड़ी सी एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड कि क्या ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसका मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि इस बार जो है आपको एक और चीज़ का मैं इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रही हूँ कि एमपी बोर्ड रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स का भी प्रावधान होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर 100 में से आने चाहिए, लेकिन आपके 32 नंबर या फिर 32.5 नंबर आ रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स से या फिर 1 नंबर से आप फेल हो रहे हैं, तो उसमें प्रावधान है कि आपको ग्रेस मार्क्स 1 नंबर का मिल जाएगा और आप जो है पास हो जाएंगे। तो अब आप सोचेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको ग्रेस मार्क्स मिला है। तो ऐसा होता है कि जब भी आपकी मार्कशीट अंक सूची आती है, जब आपका रिजल्ट घोषित होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर ग्रेस मार्क्स आपको मिले होंगे वहाँ पर स्टार का निशान आपके टोटल अंकों के साथ बना होगा, और इसका मतलब यही है कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो ग्रेस मार्क्स का प्रावधान है, और इसमें आपके टोटल में भी अगर आपका कुछ 1-2 नंबर कम आ रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है। वहीं अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर कम आ रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दे करके पास कर दिया जाता है। तो ये प्रावधान इसलिए है कि विद्यार्थियों का फ्यूचर 1-2 नंबर से ना खराब हो, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ताकि उनको आधा नंबर या फिर 1 नंबर से पास किया जा सकता है। तो ये प्रावधान है। अब इसके साथ अगर आप पूछेंगे कि क्या बाकी जो विद्यार्थी हैं उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सभी को ही ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसमें यही प्रावधान है कि अगर कोई आधे अंक से या फिर 1 अंक से फेल हो रहा है तो उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि उनका जिस सब्जेक्ट में या फिर टोटल में जहाँ पर भी वो फेल हो रहे हैं आधे 1 नंबर से, तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। अब इसमें ये सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन है जो जुलाई अगस्त में होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो उसकी भी मैं डिटेल में जानकारी आपको दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि सवाल यही उठ रहा है कि रिज़ल्ट कब घोषित होगा। तो रिज़ल्ट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आपका रिज़ल्ट अब किसी भी दिन आ सकता है। रिज़ल्ट का कोई भी अब ये नहीं है, क्योंकि मई के पहले हफ्ते में रिज़ल्ट घोषित होना है, और इसमें अब जो है आपका रिज़ल्ट, मुझे तो यही लग रहा है कि आपका रिज़ल्ट मंडे को घोषित किया जाएगा। बाकी अगर जो भी अपडेट होगी तो आपको इस चैनल में हर एक अपडेट वैसे भी मिल ही जाती है। तो इसमें अब चलिए बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं।
तो खास बात यह है कि परीक्षार्थी कितने भी विषयों में फेल हो वो दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। सिर्फ यही नहीं, जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे वे भी नंबर बढ़ाने के लिए दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एमपी बोर्ड के सचिव केडी त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 2 परीक्षा होने से सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं रहेगा। श्रेणी सुधार के अलावा फेल होने पर भी दूसरी परीक्षा में शामिल होकर पास होने का अवसर रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इस बार अच्छी खबर है, क्योंकि सप्लीमेंट्री जो एक शब्द है उसी से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इस बार सप्लीमेंट्री है ही नहीं। अगर कोई एक दो विषयों में नहीं पास हो पाता है तो उसको दूसरी परीक्षा जो कि जुलाई अगस्त में होगी वो सिर्फ फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं होगी, वो उनके लिए भी है जो इनका अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है, उनको लग रहा है कि मेरे और अच्छा मैं अपना परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, तो वो भी उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल खुलेगा जिसमें आपके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे और फिर आप उस परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो उसकी भी जानकारी आपको इस चैनल पर ही मिलेगी जब भी ऐसा कुछ होगा। बाकी और भी चीज़ों की बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी हो, आपको इस चैनल पे जानकारी मिलती रहती है। और उसके साथ साथ में आपको इसके साथ साथ में एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको कमेंट करना है कि आखिर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या फिर कोई सब्जेक्ट वगैरह का कुछ भी या फिर कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। उसी से रिलेटेड आपको इसी चैनल में वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसके लिए पर आपको कमेंट करना होगा ताकि मुझे पता चले। तो आप अगर मुझे टॉपिक्स बताएंगे तो उससे रिलेटेड आपको हर एक जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हर साल जो है एमपी बोर्ड में 12% की सप्लीमेंट्री आती थी, लेकिन इस बार 2 परीक्षा के प्रावधान से सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये जो है मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप कमेंट कर बताइएगा कि क्या आप इस चीज़ से खुश हैं कि नहीं, क्या फिर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए थे, क्या जो भी चीज़ें आपके डाउट हैं आप उनको कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप ये भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप कितना परसेंटेज आपका लग रहा है कि आपको आएगा और आप कितना तक स्कोर करने की आपकी उम्मीद है। तो ये भी कमेंट करिएगा कि आपका कितने % आपको लग रहा है कि आपके आएंगे 10वीं में या फिर 12वीं बोर्ड रिज़ल्ट में। उसके साथ साथ एक और चीज़ कि आप अपने फ्यूचर के लिए, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अपने फ्यूचर के लिए मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स, आपके जो भी आपको गाइड करते हैं, आपके टीचर्स आपको अच्छा ही गाइड करेंगे अपने फ्यूचर के लिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप भी जो फैसला लेंगे वो अच्छा ही फैसला लेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करिएगा। जो भी चीज़ करिएगा वो सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि ये जो अगले स्टेप्स होते हैं ना, चाहे वो 10th के एग्ज़ाम के बाद हो चाहे वो 12th के एग्ज़ाम के बाद हो, ये स्टेप जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि सोच विचार करके ही आगे जो स्ट्रीम चुननी है वो चुनी जाए, क्योंकि वो फिर आपके लाइफ के लिए एक लाइफ टाइम चीज़ बन जाती है। आपके फ्यूचर के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ आप जहाँ जिस स्ट्रीम में भी जाएंगे, जिस कॉलेज में जाएंगे, जो भी स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके फ्यूचर के बहुत ज़्यादा ये मायने रखती हैं। तो इसको जो भी करिएगा सोच समझ कर करिएगा। और बार बार कहती हूँ कि कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ की जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको जो मिलेगी वो इसी चैनल पर मिलेगी। और उसके साथ साथ में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल।